डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। दलहन मिशन के तहत किसानों को फ्री में मिलेगा अच्छा बीज और प्रशिक्षण। दाल की पूरी उपज की खरीद भी करेगी सरकार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह का किसानों से आह्वान, कहा सिर्फ पारंपरिक ही नहीं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी है जरूरी। और 2025-26 सीजन के लिए 15 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति। केंद्र सरकार ने गुड़ से 50% निर्यात शुल्क भी हटाया। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आप किसान भाई बहनों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा इस सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं, कहां तेजी देखने को मिल रही है और कहां कमजोरी दिख रही है। एक नजर डालेंगे एनसीडीएक्स हाजिर भाव पर। और अब एक नजर सप्ताह भर की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। दलहन मिशन के तहत केंद्र सरकार किसानों को फ्री में अच्छे बीज उपलब्ध कराएगी। साथ ही इस मिशन के तहत प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ओडिशा के दौरे पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये ऐलान किया। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने तय किया है कि जितनी भी दाल, अरहर, मसूर और उड़द किसान पैदा करेंगे, उसकी पूरी खरीद सरकार करेगी। केंद्र सरकार ने 2025-26 चीनी सीजन में 15 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति देने का फैसला किया है। साथ ही गुड़ पर से 50% निर्यात शुल्क हटा दिया गया है। केंद्र सरकार के मुताबिक ये कदम गन्ना किसानों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। उद्योग ने 20 लाख टन निर्यात की मांग की थी, लेकिन सरकार ने 15 लाख टन ही मंजूर किया। 2024-25 में 10 लाख टन की अनुमति के बावजूद केवल 8 लाख टन निर्यात हुआ था। हरियाणा सरकार ने किसानों को फल, सब्जी, फूल और मसाला फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नई सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना में नए बगीचे लगाना, एकीकृत मॉडल से सब्जी उगाना, मसाले और सुगंधित पौधे शामिल हैं। मसाला फसलों के लिए 15,000 से 30,000 रुपये, फूलों के लिए 8,000 से 40,000 रुपये और सुगंधित पौधों के लिए 8,000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा होगी और अधिकतम 5 एकड़ तक सहायता मिलेगी। योजना का लाभ लेने के लिए किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा और हॉर्टनेट पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। इस नई योजना से छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित होंगे। कर्नाटक सरकार और चीनी मिलों ने 2025-26 सीजन के लिए गन्ने का मूल्य 3,300 रुपए प्रति टन तय किया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की कि केंद्र के निष्पक्ष एवं लाभकारी मूल्य यानी FRP 3,200 रुपए के ऊपर राज्य और मिलें 50-50 रुपए अतिरिक्त देंगी। ये राशि कटाई और परिवहन लागत को छोड़कर है जो मिलें वहन करेंगी। इस साल सामान्य से अधिक मानसून और पानी की उपलब्धता से गन्ना उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। महाराष्ट्र सरकार ने खरीफ फसल को भारी बारिश से हुए नुकसान के बाद रबी सीजन में बुआई तेज करने के लिए 7,485 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया है।
इसमें मराठवाड़ा को सबसे अधिक 4,486 करोड़, विदर्भ को 2,544 करोड़, पुणे संभाग को 785 करोड़ और कोंकण को 29.68 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे जमा की जाएगी। अब तक रबी बुआई केवल 34,285 हेक्टेयर में हुई है, जो कुल खेती योग्य क्षेत्र का 0.59% है, लेकिन आने वाले हफ्तों में स्थिति सुधरेगी। किसानों के आर्थिक हालात लगातार बदल रहे हैं। अन्नदाता की पहचान को एक और नया नाम मिलने जा रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब देश के किसान की पहचान ऊर्जादाता के तौर पर भी की जाने लगेगी। सरकार और एफपीओ की मदद से किसान नई भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आमदनी के वैकल्पिक अवसर भी मिल रहे हैं। आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस लौटने के बाद आपको पूरी जानकारी देंगे। सर्दियों में पशुपालन में बढ़ जाती है जिम्मेदारी। आवाज से लेकर आहार में करने होते हैं कई बदलाव। जरा सी लापरवाही बन सकती है बड़ी परेशानी। क्या चले आ रहे देसी नुस्खे से बनेगी बात? बेहतर जानकारी के लिए देखिए सर्दियों में पशु प्रबंधन, आहार एवं देसी उपचार। इस रविवार शाम 6:30 पर कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक लाइव सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। आपका एक बार फिर से स्वागत है मंडी.com में और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। किसानों को अब एक और नई पहचान मिलने वाली है। केंद्र सरकार की नवकरणीय ऊर्जा मिशन की वजह से उनकी पहचान में एक नया आयाम जुड़ने जा रहा है। अब वो अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी कहे जा रहे हैं। इस कार्य के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस कंपनियों को ये जिम्मा सौंपा गया है, जिसमें स्थानीय प्रशासन और एफपीओ की मदद से किसानों की भी अहम भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। आज मंडी.com की रिपोर्ट में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि वेस्ट से वेल्थ, यानी जिसे हम कूड़ा कचरा समझते हैं, उससे कमाई भी हो सकती है? जिसे हम बेकार की वस्तु समझते हैं, उससे बेरोजगार हाथों को रोजगार मिल सकता है? देश के जो किसान अन्नदाता की भूमिका निभा रहे हैं, वो ऊर्जादाता का रोल भी अदा कर सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश भर में सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस और फर्टिलाइजर बनाने का काम चल रहा है, जिसमें किसानों की भागीदारी बेहद अहम है। इससे किसानों के सामने कमाई के अच्छे और नए विकल्प उभर कर सामने आ रहे हैं। इस दिशा में एक सीबीजी कंपनी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अहम भूमिका निभा रही है। ये कंप्रेस बायोगैस प्लांट है, जहां पर हम लोग कृषि अवशेष जैसे पराली, गोबर, सब्जी मंडी वेस्ट और प्रेस मड्स, जिसको हम मैली भी कहते हैं, शुगर मिल्स का, और एग्रीकल्चर रेस्ट्यू में गन्ने की पत्ती हो गया, आपका नेपियर ग्रास हो गया, या फिर जो भुट्टे होते हैं जो हमारा या फिर बाजरा है, उन सब का जो अपशिष्ट है वो हम सब यहाँ ला के प्रोसेस करते हैं एज ए रॉ मटेरियल। और इन सब की इकट्ठे करने का जो पूरा प्रोसेस है वो हम लोगों ने एफपीओ जो यहाँ पर लोकल हैं और जो लोकल फार्मर्स हैं, हमने उनके साथ एसोसिएशन बनाया हुआ है। सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस एंड बायो फर्टिलाइजर प्लांट का सेटअप कुछ इस तरह का है कि इसकी सफलता काफी हद तक किसानों की भागीदारी पर निर्भर है। इस पूरी प्रक्रिया में किसान सबसे बड़ा और अहम किरदार है। इस बात को सहारनपुर में कार्य कर रहे एफपीओ भी बखूबी समझते हैं। इस कार्य में सबसे आगे है ईशापुर में स्थित अन्नग्राम एफपीओ।
ये एफपीओ किसानों को इस दिशा में सफलतापूर्वक जागरूक कर रहा है। यही वजह है कि कंप्रेस्ड बायोगैस एंड बायो फर्टिलाइजर प्लांट से जुड़ने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गंगो ब्लॉक पड़ता है हमारा, तहसील नकुड़ पड़ती है। यहाँ पे बायोगैस प्लांट सेटअप हुआ है जहाँ पे वो लोग इसको उपयोग करते हैं। तो हम पराली प्रबंधन करके उन यंत्र के द्वारा वहाँ पे सप्लाई करते हैं, जिससे किसान को 2 लाभ हो रहे हैं। प्रथम लाभ ये है कि उसको पराली जलानी नहीं पड़ी, जिससे उसके जो सूक्ष्म जीव हैं जो उसकी फसल के लिए फर्टिलाइजर का काम, फर्टिलिटी का काम करते हैं, वो उसके जीवाणु उसमें जीवित रहे, जलाने से वो खत्म हो जाते थे। दूसरा बेनिफिट क्या रहा उसको कि जो क्रॉप रेजिड्यू मैनेज करके हमने सप्लाई किया, उससे जो इनकम जनरेट हुई वो भी एक उनको आय का स्रोत बना, जो कि पहले उनके लिए एक वेस्ट था। सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। इस बात को जिला प्रशासन भी बखूबी समझता है और इस दिशा में किसानों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। इस तरह के प्लांट से जहां किसानों की अतिरिक्त कमाई हो रही है, वहीं इससे पैदा होने वाले खाद से उन्हें जैविक खेती करने के लिए भी प्रोत्साहन मिल रहा है। यही वजह है कि इससे खेतों की उर्वरता भी बढ़ रही है। जितनी भी हमारी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं, उनके प्रोड्यूस से जो अपशिष्ट पैदा होता है, उनको हम लोग वेस्ट टू एनर्जी और वेस्ट टू वेल्थ कंसेप्ट के अंतर्गत प्रोसेस कर सकते हैं और उनसे हम लोग अपने प्लांट्स के माध्यम से, बायोगैस प्लांट्स के माध्यम से या फिर खाद बनाने के प्लांट्स के माध्यम से इनको प्रोसेस करके उन्हीं किसानों को हम वापस कर सकते हैं और वो उनकी डिपेंडेंस जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उन पर कम होगी, जिससे उनकी मिट्टी की भी उपज बढ़ेगी, उसकी उत्पादकता बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी और जो बीमारियां केमिकल फर्टिलाइजर्स के फैलने से एक संभावना रहती है उसमें भी कमी आएगी। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को देश भर में स्थापित करने और इससे देश के किसानों को जोड़ने को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। यही वजह है कि इसके लिए SATAT यानी सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन योजना को 1 अक्टूबर 2018 को शुरू किया गया। इसका लक्ष्य 5000 CBG संयंत्रों के माध्यम से 15 मिलियन मीट्रिक टन CBG उत्पादन करना है। इस योजना का मकसद वेस्ट यानी कचरे का सही उपयोग, पराली का सही इस्तेमाल कर पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ अतिरिक्त आमदनी के मौके भी पैदा करना है। कोई भी CBG प्लांट लगता है तो वहां पर जाहिर सी बात है कि कुछ 50 से 60 लोगों को रोजगार मिलता है, वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। अक्सर जो ये CBG प्लांट्स हैं, ये चाहे गोबर कलेक्शन हो या फिर इसमें जो जैविक कुछ उत्पाद हैं, नेपियर ग्रास इत्यादि है, इसका भी प्रयोग करते हैं। इसके लिए हमारी जो स्वयं सहायता समूह हैं, महिलाओं के समूह हैं, उनका भी बहुत अच्छा योगदान आया है। तो वो लोग इससे जुड़ते हैं, वो फाइनेंशियली आत्मनिर्भर भी बनते हैं और साथ ही साथ उनकी आमदनी में भी फायदा होता है। तो हर तरह से फायदा है। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो जहां एक तरफ हमें एक साफ सुथरी गैस मिलती है, ईंधन मिलता है, तो लोकल लेवल पर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी होती हैं और जो इसका भी बाय प्रोडक्ट है वो मैन्योर के रूप में खेतों में यूज होता है, तो किसान जो है इसका भी इस्तेमाल करते हैं। देश में हर साल करीब 62 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक जैविक कचरा जमा होता है, जिसका उपयोग CBG उत्पादन में किया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार किसानों को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है। गोबर्धन योजना है जिसमें गोबर का प्रबंधन और गोबर से एनर्जी प्रोडक्शन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और PM कुसुम योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें खेतों पर सोलर प्लांट की स्थापना और अन्य जो रिन्यूएबल सस्टेनेबल एनर्जी मेथड्स हैं उनकी स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा हम लोग किसानों के लिए लगातार कुछ IEC एक्टिविटीज भी करते हैं जिसमें किसानों को बताया जाता है, उनके लिए वर्कशॉप्स की जाती हैं, ट्रेनिंग की जाती है कि कैसे वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अपना भागीदारी निभा सकते हैं। जाहिर है कि CBG प्लांट से स्थानीय किसानों को जहां अतिरिक्त आमदनी हो रही है, वहीं नवीकरणीय यानी न्यूएबल एनर्जी के उत्पादन के साथ साथ बायो फर्टिलाइजर भी पैदा हो रहा है। इससे किसानों को बेहद कम दाम पर खाद मिल रहा है और रासायनिक उर्वरता पर निर्भरता घट रही है। कम लागत में जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है और किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है। ऐसे में सरकार और प्रशासन की ओर से
सीबीजी प्लांट लगाने के लिए किए जा रहे काम से किसानों का भी भला हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के जैव ऊर्जा नीति 2022 के माध्यम से सभी सीबीजी या अन्य बायो एनर्जी के उत्पादन हेतु उद्यमियों को और विकासकर्ताओं को विभिन्न प्रकार के योजनाओं में लाभ दिया जाता है। जैसे सीबीजी प्लांट निर्माण करने हेतु इनको सब्सिडी दी जाती है। तो हमारे जनपद सहारनपुर में जैव ऊर्जा नीति के अंतर्गत 6 प्लांट लगे हुए हैं और हमारे सभी तहसीलों में ये प्लांट लगने जा रहे हैं और लगभग हमारे 40 टन प्रतिदिन के हिसाब से जैव ऊर्जा जो कि सीबीजी गैस का उत्पादन अभी प्रस्तावित है, जिसमें से लगभग 5 टन प्रतिदिन का उत्पादन अभी आज के तिथि में हो रहा है। भारत सरकार ने जो आरबीआई है उन्होंने इस प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी सेक्टर में डाला हुआ है, इसीलिए एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इरेडा इन सभी का स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना हुआ है जिसको बायोगैस प्लांट की फाइनेंसिंग स्कीम के तहत आता है। उसी में हम लोग भी कैटेगरी में आते हैं जहां पर लो कोलेटरल पर हम लोगों को लोन मिलता है और साथ में एआईएफ का बेनिफिट लेके लगभग 2 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट सबवेंशन का भी हमें फायदा मिल रहा है, जो सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है। अब तक हमने बताया कि किस तरह अन्नदाता की भूमिका में ना सिर्फ बदलाव आ रहा है, बल्कि देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में भी उनका योगदान हो रहा है। नवकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में योगदान से जहां उन्हें अतिरिक्त आमदनी हो रही है, वहीं कम लागत में जैविक खेती को भी बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि देश के किसानों की किस्मत कैसे करवट ले रही है। उत्तर प्रदेश में 45 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, जिनमें अनुमानतः 7 कृषि विश्वविद्यालय हैं। कृषि विश्वविद्यालय वर्तमान और भविष्य की उन संभावनाओं को तैयार करने का काम कर रहे हैं। कि जो बच्चे कभी गांव में नहीं जाते हैं, 6 महीने में गांव की शैली से, गांवों से इतना सीख लेते हैं कि आगे उन्हें कृषि में रहने के लिए कोई असुविधा न हो। ये विश्वविद्यालय कृषि में और उससे संबंधित विषयों पर शिक्षा, शोध और प्रसार के कार्य में लगा हुआ है। और मेरा विजन यहाँ पे मैं बहुत कुछ अच्छे से सीख रहा हूँ। यहाँ पे हमारे फैकल्टी जो है काफ़ी अच्छी चीज़ सिखा रहे हैं। यहाँ पे पढ़ाई को लेकर या फिर रिसर्च वर्क, हर चीज़ में यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है। एग्री की उड़ान हर रविवार शाम 6 बजे और रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में सीबीजी प्लांट से जुड़कर किसान अपनी किस्मत को नए सिरे से लिखने का काम कर रहे हैं। इससे वैकल्पिक खेती और अवशेष प्रबंधन को भी बढ़ावा मिल रहा है, जो किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। इस काम में सरकार और प्रशासन की भी सक्रिय भूमिका पूरी है। परंपरागत खेती के बीच वैकल्पिक खेती से अतिरिक्त आमदनी भी हो सकती है। इस बात को यूपी के सहारनपुर जिले के किसानों ने साबित कर दिखाया है। यहाँ के किसान वैकल्पिक खेती को अपना रहे हैं और अपनी आमदनी न सिर्फ बढ़ा रहे हैं, बल्कि इसे निरंतर बनाए रखने की भी कोशिश कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस काम में उन्हें जिला प्रशासन से मदद भी मिल रही है। अल्टरनेट क्रॉप्स के माध्यम से हम खेती में डाइवर्सिफिकेशन तो कर ही रहे हैं, किंतु इसके साथ साथ किसानों को आमदनी मिले, इसके लिए इनपुट कॉस्ट कम करने हेतु कृषि विभाग द्वारा विविध योजनाएं चलाई जाती है। इसमें जो सुपर स्पेशलिटी संयंत्र है वो भी किसानों को सब्सिडी के देते हुए दिए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। एवं हम जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से भी किसानों को कैसे हमें इंटरक्रॉपिंग करनी है, कैसे हमें जो मुख्य क्रॉप है उसके साथ साथ अल्टरनेट क्रॉप्स एवं बाकी अलाइड
एग्रो बिजनेसेस करने हैं, इसके माध्यम से हम एफपीओ को भी प्रमोट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के एक मल्टी सेक्टोरल और मल्टी प्रॉन स्ट्रैटेजी अपनाते हुए किसानों की आय को कैसे हम स्थिर कर सकते हैं, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सीबीजी प्लांट लगने से इलाके में फसल अवशेष प्रबंधन और वैकल्पिक खेती को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। ये सभी प्रक्रियाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही हैं। सीबीजी प्लांट को पराली और सब्जियों फलों के अवशेष चाहिए, साथ ही वैकल्पिक खेती से प्लांट को मिलने वाली जरूरी नेपियर घास की भी जरूरत है। इस तरह से सीबीजी प्लांट के साथ किसानों का रिश्ता लगातार मजबूत होता जा रहा है। जैसे कि ये फसल अवशेष प्रबंधन है एवं हमें अल्टरनेट क्रॉप्स को बढ़ावा जो देना है, इसके माध्यम से डाइवर्सिफिकेशन के लिए जैसे हमारे यहाँ पे सीबीजी प्लांट्स लग रहे हैं, तो हमने लगभग आज के दिनांक तक 140 एकड़ खेती में नेपियर ग्रास की खेती हो रही है। वैसे ही ये 6 प्लांट जब चालू हो जाएंगे तो नेपियर ग्रास की खेती का हमारे यहाँ पे जो नेट सोन एरिया है वो भी बढ़ जाएगा। एवं फसल अवशेष प्रबंधन में जैसे ये पराली होती है, पराली भी हम यूज़ कर रहे हैं और जो पराली पहले वेस्ट हो जाती थी, बर्न हो जाती थी, अब लगभग हमारे क्षेत्र में जितने भी धान होता है इसमें इन सीबीजी प्लांट्स के माध्यम से वो पराली जो है वो न जलते हुए उन प्लांट में जाएगी और उसके माध्यम से किसानों को पराली के लिए भी जो है आमदनी होगी उनकी। सीबीजी प्लांट से अवशेष प्रबंधन को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। इसके लिए अतिरिक्त आमदनी का विकल्प सहायक है। यही वजह है कि इससे किसान आसानी से जुड़ रहे हैं। दूसरी ओर वैकल्पिक खेती के तहत नेपियर घास भी मुनाफे का जरिया बनता जा रहा है। गोबर है या जो पोल्ट्री वेस्ट है, इन सब से ज्यादा इनमें मीथेन होती है। किसानों को इसका सीधा फायदा इसलिए मिलता है क्योंकि आपके लिए ये एक तरह से सीधी खड़ी रकम की फसल है। आपने काटा, लाया, प्लांट में दिया और आपको अगले महीने उसके पैसे मिल गए। और जो इसकी लागत है इनको पैदा करने में, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई उर्वरक का इस्तेमाल नहीं होता है, ये सिर्फ इसको पानी चाहिए। आपने लाया, फसल काटा, दिया और एक अच्छे मूल्य पे, जो सीबीजी प्लांट है इनको एक अच्छे मूल्य पे इसे खरीदते हैं। 1200 1250 रुपए प्रति टन के दर से खरीदी जाती है। खास बात यह है कि नेपियर की खेती में एक बार लागत आती है और वो भी बेहद कम। उसके बाद यही फसल लगातार 5 से 6 साल तक उनकी कमाई का जरिया बनी रहती है। पशुओं के चारे के पर्पज से लगाया था, लेकिन फिर मैंने बढ़ा दिया था, तो मैं इसको मंडी में पहुंचाने लगा। जब मेरे पे ज़्यादा होएगा तो मंडी में मुझे इसका अच्छे भाव मिलते थे। सीजन अनुसार भाव एक जैसा तो नहीं रहता, अप डाउन होता रहता है। तो उस हिसाब से एवरेज औसतन लगभग 200 का पर क्विंटल का एवरेज रेट मिल जाता है। पहले हम गन्ने की खेती करते हैं जी। गन्ने में एक तो लेबर का खर्च ज़्यादा होगा जी, और दवाइयाँ ज़्यादा डालनी पड़ेगी। और इसमें लेबर एक बार है शुरुआत में से लगाने के बाद में फिर 4-5 साल तक 6 साल तक कटाई ले सकें इसकी। इसमें दवाई नहीं डालनी कुछ भी, और मेहनत कम है इसमें बहुत। गन्ने के मुकाबले इसमें प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा जी किसानों को, तो ये फायदा का सौदा है जी किसान के लिए। सीबीजी प्लांट यूपी के सहारनपुर जिले में किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इससे इलाके के युवाओं को नौकरी के अतिरिक्त मौके मिलने लगे हैं। दूसरी ओर किसानों की कमाई भी बढ़ रही है। रूरल एरिया में यहाँ पर काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और भी बन रही हैं, खासकर भले ही हम इनडायरेक्टली देखें या फिर डायरेक्टली देखें। डायरेक्टली अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो फिर काफ़ी सारे लोग हैं जो कि एक प्लांट में, एक सीबीजी प्लांट में इन्वॉल्व होते हैं। वो अपनी उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है आपके किसी भी लोकल एरिया की। और इनडायरेक्टली केसेस में हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि हमारा रॉ मटेरियल में ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं, उसकी कटिंग में हमारी मदद करते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग में हमारी मदद करते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और भी ज़्यादा एक्सपैंड हो रही हैं। यूपी में सहारनपुर जिले के ईशापुर में स्थित इस सीबीजी प्लांट से किसान नई राह पर अग्रसर हैं। साथ ही वैकल्पिक खेती, अवशेष प्रबंधन के साथ साथ ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा मिल रहा है। इससे किसानों की जहां अतिरिक्त कमाई हो रही है, दूसरी ओर उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा है। साथ ही
पराली के इस्तेमाल से पर्यावरण की सुरक्षा भी हो रही है। एक और आयाम जिसमें किसानों की आमदनी दोगुनी हो सके वो भी शामिल है, और वो है केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना की ओर बढ़ता हुआ कदम। मंडी.com के लिए यूपी के सहारनपुर से अनिल वत्स के साथ अनुपम आलोक। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com। रेगिस्तान की रेत और हवेलियों की दीवारों में सिमटा बीकानेर एक अनमोल खजाना छुपाए बैठा है, और इस खजाने के रखवाले हैं आशीष बुचा। आशीष उन चुनिंदा कलाकारों में से हैं जो सदियों पुरानी उस्ता कला को अपने हाथों से जिंदा रखे हुए हैं। भारत के हर राज्य में गांवों तक जाएंगे हम, एक ऐसी महायात्रा में जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। देखिए गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के होंगे। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। पब्लिक डिमांड पर सरदार द गेम चेंजर इज बैक। गोवा मिलना आसान नहीं। हैदराबाद हमारा घरेलू मामला है, हमें हिंदुस्तान के साथ समझौता करना पड़ेगा। कोई समझौता नहीं होगा। जूनागढ़ बादी खानदान का है, हमारे पुरखों का। सावधान रहने को डर नहीं कहते जवाहर। सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे डीडी नेशनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।